Assalamu alaikum. This is Aisha Main, and today is our topic about listing. So हम ड्रॉप शिपिंग का हमारा ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम हंटिंग, लिस्टिंग एंड सोर्सिंग. सो इसमें जो है हमारा ड्रॉप शिपिंग का आज लास्ट लेक्चर है. इन नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे आर्बिट्राज हंटिंग और आर्बिट्राज की जो है बेसिक सर्विसेज. सो आज हमारा जो टॉपिक है, हमने कल देखा था ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, अप्रूवल हम ले चुके थे. आज हम देखेंगे कि लिस्टिंग कैसे मीटू करते हैं. अच्छा, मीटू को क्या मतलब है? लाइक मैं इसी प्रोडक्ट को ले लूँ, ये जो जिसका हमने अप्रूवल भी चेक करना है, ताकि प्रीवियस लेक्चर को भी मैं रिपीट कर दूँ. तो सबसे पहले अपने लोकेशन यहाँ पे करनी है सेट. जो भी प्रोडक्ट आप लोग जो ऑलरेडी आप लोग के पास हंटेड है, इन पास्ट आप लोगों ने की हुई थी, तो इन फ्यूचर भी अगर आप लोग ओपन करते हैं तो इस तरह से पाकिस्तान डिलीवरी लोकेशन जो है वो चेंज आएगी. तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डिलीवरी लोकेशन सेट करनी है. इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. उसके बाद अप्लाई करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसी स्टेट या उसी मार्केट में शो हो जाएगी. ठीक है, ओके. तो ये मेरी सेट हो गई है और इसी को मैं चेक करती हूँ. हमना का आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है. 24 सेलर्स हैं और इसकी जो बाय बॉक्स प्राइस है वो है 51. ठीक है, और FBA है, FBM कितने हैं ये भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, FBM भी मोर देन 4 है. वेल, ओके. उसके बाद हम कीपा पे चेक कर लेते हैं अमेजोन कितने टाइम के लिए आया था. सो अमेजोन पे जब हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस को भी ऑन कर लेते हैं, थर्ड पार्टी FBM की प्राइस को भी ऑन कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा. 53, 38 ऑल अराउंड यहाँ पे प्राइस जो है वो हो रही है. और BSR भी ठीक चल रहा है. 30,000 से कम ही है ऑलमोस्ट. अमेजोन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. ठीक है, डाटा पे जाएंगे और बाय बुक स्टैटिस्टिक्स में चेक करेंगे कि अमेजोन किस टाइम अवेलेबल है या इस टाइम इसके पास स्टॉक तो नहीं पड़ा. यस, अमेजोन नहीं है. इसके पास 24 सेलर्स हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड ऑलमोस्ट 8 to 9 जो है सेलर्स, उनके पास बाय बॉक्स शेयर हो रहा है. ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है. अब हम चेक करेंगे इसका क्या कहते हैं अप्रूवल. सो यहाँ से मुझे एसन चाहिए. एसन जो है मैं यहाँ URL से भी ले सकती हूँ, यहाँ से सेल्स प्राइड के रिजल्ट से भी ले सकती हूँ. ठीक है, जहाँ से भी आपको एसन मिले. एसन हमें रिक्वायर्ड होता है. हम आ जाएंगे सेल्स सेंट्रल पे. सेल्स सेंट्रल पे आने के बाद यहाँ पे हमारी सबसे पहले मार्केट प्लेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए. देन हम आएंगे कैटालॉग पे. कैटालॉग पे आने के बाद ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना इसम जो है वो सर्च कर लेंगे. चेक करते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल है. so, सबसे पहले सिलेक्ट अ कंडीशन, न्यू कंडीशन सेलेक्ट करनी है. सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन चेक करते हैं कि हमें अप्रूवल मिलता है या नहीं. सो मिल गया, आई थिंक सो. ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अप्रूवल ले लिया, सब कुछ हो गया. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लिस्टिंग स्टार्ट करनी है. लिस्टिंग ये होती है, यहाँ पे जो जो डिटेल्स देंगी उसे हम लिस्टिंग कहेंगे. तो इस लिस्टिंग पे देने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन SKU नंबर चाहिए. SKU नंबर कुछ भी आप बना सकते हैं अपने से, जिसमें आपकी प्रोडक्ट रेलिवेंट हो. ठीक है, अब ये क्या है, पैसिफिक बोल्ड कॉफी है. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डार्क कॉफी. ठीक है, और कोई भी कोड बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का आप लोग.
और 120 के जो है, इसका मैं लिख देती हूँ कोड 120, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि आपने प्राइस कौन सी रखनी है, ठीक है। अब Amazon पे इसकी सेलिंग प्राइस इस टाइम में क्या है, जिसके पास बाय बॉक्स भी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं किसके पास अभी ऑर्डर आया है। तो इसकी प्राइस है 52.18, ठीक है। और जिसके पास इस टाइम में ऑर्डर आया है, ठीक है। अब जिसके पास बाय बॉक्स है इस टाइम में, उसकी है यहाँ पर 51.65। अब मैं इसको मजीद चेक कर लेती हूँ सेलर टैब से। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है सेलर टैब ओपन हो जाएगी। अब हमें कंफर्म हो गया कि यस, इसके पास जो है बाय बॉक्स है इस टाइम में FBA के पास। हमने FBM को कंप्लीट करना है, ये वाला, ठीक है। और सेल जो ऑर्डर है वो भी FBM के पास है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको कंप्लीट करना है, इसको ले लेंगे। अगर हमने बाय बॉक्स को विन करना है तो हम इस प्राइस को ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्राइस ले लें। अगर बाय बॉक्स विन करना है तो फिर इस FBA को कंप्लीट करें। अगर आपने FBA को नहीं, FBA को स्किप कर दें, FBM से आप लोगों ने कंपटीशन स्टार्ट करना है, सो देन आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे न्यू कंडीशन में। तो मैंने FBM को करना है, तो FBM के लिए मैं ये 52.29 है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्राइस रख दूंगी 52.25 कर दूंगी, ठीक है। वहां पर 29 है तो मैं यहाँ पर 25 कर दूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है, अच्छा वो कह रहे हैं मैच लोएस्ट प्राइस इसके इक्वल, जिसके पास अभी बाय बॉक्स है उससे मैच करके देखें इसे, ठीक है। उसे भी मैच कर लेते हैं, 51.65 है सबसे मिनिमम, ठीक है। अगर इस तरह भी कर देंगे कोई इशू नहीं होगा, बट उन्होंने रिक्वायर किया कि जो बाय बॉक्स की प्राइस होती है ना उससे थोड़ा कम ले, तो हम यहाँ पे 64 कर देते हैं। यहाँ पे आ गया लोएस्ट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी कितनी शो करवानी है अपनी, आपने अपनी लिस्टिंग पे वो क्वांटिटी आप लोग लिखेंगे कि अपनी लिस्टिंग पे आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी शो करवानी है। अच्छा, हमना को क्या मसला है, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, SKU स्टैंड स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ठीक है। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर आपके ऑर्डर आता है, आपने ट्रैकिंग देनी है, तो वो किसके नेम से आ रही होगी, ठीक है। आप किसी रिटेलर से ले रही हैं या किसी से भी, तो लाइक आपने अमेजोन टू अमेजोन पे अगर करनी है, तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो आपकी प्रोडक्ट पे जो आपने कोड दिया होगा ना, SKU नंबर दिया होगा, तो जो स्टॉक शो करवाया होगा, जितने स्टॉक की आपकी इन्वेंट्री शिप हो रही है, तो इसी कोड से डार्क कॉफी है जो भी है आपकी प्रोडक्ट, तो वो आपको SKU नंबर से शो हो जाएगी, ठीक है। जब आप लोग शिपिंग टेम्पलेट बनाते हैं या कुछ भी, तो उस पर जब आप टेम्पलेट को करते हैं ना, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स का आपने करना है तो उसमें भी ये कोड आ जाते हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से अपनी प्रोडक्ट का एक हिंट रखना होता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और इसकी ट्रैकिंग कौन सी है, ऑर्डर नंबर कौन सा है, जब हम ऑर्डर शीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो है, अगर हम किसी से बाय करें, परचेज भी अगर करना चाहें, वो तब होता है जब हम PL की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी हमने Me Too करना है तो कोई भी हम कोड वर्क रख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट होता है 8 to 9 अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स का होता है, आई थिंक। ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे UPC कोड होता है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वैसे ही SKU नंबर होता है। तो SKU नंबर जो है वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वेरिएशंस कितनी है प्रोडक्ट की, उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप SKU नंबर भी ले सकते हैं। जैसे EN नंबर है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे बार कोड्स होते हैं। ओ मिस हमना, ये प्रोडक्ट मैंने आपकी ही ली है और मैं इस पे लिस्टिंग करके दिखा रही हूँ कि इस पे हम अप्रूवल कैसे चेक करेंगे, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है ना। ये आपकी ये वाली शीट है ना, जैसे मैं कल अप्रूवल ले रही थी वैसे ही मैं चेक करके बता रही थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी ही प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ, आपकी ही प्रोडक्ट पे करके दिखा रही हूँ, अप्रूवल भी लिस्टिंग भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, वो लिस्टिंग का टॉपिक है, सो मैंने इसको ले लिया सिंपली, ठीक है।
अच्छा जी, अब हमने हम चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, बाद में चेंज कर लेते हैं जो अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर हमने रख ली लिस्टिंग प्राइस, इसकी कम रखनी है, कुछ सेंट्स कम कर सकते हैं, कुछ डॉलर्स कम कर सकते हैं, जिसपे हमें रेवेन्यू बच रहा हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी शो करवानी है आपने, मैक्सिमम 3 कर लें, 5 कर लें, जितना भी, क्योंकि इतने ऑलमोस्ट ऑर्डर्स आते हैं हमें सप्लायर से। अगर आपको ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या फिर किसी ऐसी रिटेलर मार्केट से ले रहे हैं जहां पर 10 to 20 ऑर्डर्स की लिमिट होती है, तो आप उतने भी कर सकते हैं। ठीक है, बट 3 to 5 कर लें, इट्स बेटर। समटाइम होता है कि हमारे पास जो है ज्यादा का ऑर्डर आ गया है, बट हमारे सप्लायर के पास स्टॉक नहीं है, वो 2 to 3 ऑर्डर्स जो है वो लिमिट करके बैठा हुआ है, तो फिर हमें इशू होता है। ठीक है, हमें किसी और सप्लायर से डिस्पैच करवाना पड़ता है। अच्छा, ऑफरिंग कंडीशन टाइप, कौन सी कंडीशन में आप सेल करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली न्यू लेनी है। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल मींस कि आपने किस में अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, खुद शिप करनी है या अमेजोन की सर्विसेज लेनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, या तो ये कर लें या तो ये कर लें। तो यहाँ पर क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और मीटू कर रहे हैं, तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, मैंने मर्चेंट करना है, मीन्स के FBM। और अगर मैं ये वाला करूंगी तो फिर मुझे अमेजोन विल शिप प्रोवाइड कस्टम सर्विस भी, मैं ये वाला FBA वाला कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हम होलसेल, आर्बिट्राज और PL के लिए यूज कर सकते हैं, MPL के लिए, तो बाकी के लिए यूज नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, ये डिटेल्स दे दी। अब इन डिटेल्स के बाद आप लोग आ जाएंगे सेव एंड फिनिश पे, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ये इनएक्टिव है, यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रही है। जब आफ्टर 15 मिनट्स या फिर 18 मिनट्स या फिर 24 और के अंदर अंदर जो है आपकी लिस्टिंग ये एक्टिव हो जाती है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई है। अभी फिलहाल इस अकाउंट पे जो है ये लिस्टिंग विजिबल नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में हमारा FBM जो है वो ब्लॉक है। सो यहाँ पर एक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे ये येलो जो एरर आ रहा होता है ये आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी और मार्केट में करूँ, तो यहाँ पे मैं कनाडा में करके दिखाती हूँ आपको। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाती है अप्रूवल के साथ, इसी एसन को मैं चेक कर लेती हूँ, किसी और इसको एसन को चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अगर ये मुझे कनाडा में भी अवेलेबल मिलती है प्रोडक्ट, हम इसकी लिस्टिंग करके देखते हैं। यस, ये अवेलेबल है, इसे मैं कर देती हूँ सेल न्यू कंडीशन, सेल दिस प्रोडक्ट, और चेक कर लेते हैं कनाडा में भी इसका अप्रूवल मिलता है कि नहीं। यस, मिल चुका है। और यहाँ पर आप लोग रख लें इसका कोई भी SKU नंबर। सो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ इसका ब्रांड नेम VKP एंड स्ट्रेनर, फूड स्ट्रेनर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने रख लिया फूड स्ट्रेनर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी में यहाँ पे 3 कर लेती हूँ। प्राइस कौन सी है? प्राइस इसकी अब देख लेते हैं, इसकी प्राइस क्या है। यहाँ पर कैनेडियन डॉलर में यहाँ पर 115 है। सो इसको मैं देख लेती हूँ अमेजोन पे कि ये कितनी प्राइस में सेल कर रही है, सेल कर रहा है सेलर। सो इसे कंफर्म कर लेते हैं सेलर एडन से, और हम जाएंगे सी ऑल बाइंग ऑप्शन। जिसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है, इसके पास है, तो मैं ये वाली प्राइस को कंप्लीट करूंगी। ये दे रहा है 115.52 में, तो मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगी 115.50 में। ठीक है, 50 में कुछ सेंट्स कम हो जाए, ताकि मुझे जो है बाय बॉक्स विन करने में आसानी हो। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएंगे हम, कंडीशन कौन सी है? न्यू कंडीशन है, फुलफिलमेंट, आई विल शिप दिस आइटम। अगर मैंने FBA करना है तो ये वाला कर लूंगी, अदरवाइज ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कभी किसी किसी लिस्टिंग पे मोर एट्रीब्यूट्स आ रहा होता है। मैं किसी और पे चेक कर लेती हूँ, इस पे जैसे हम चेक कर रहे थे, मोर एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आता है किसी किसी लिस्टिंग पे। अगर वहां पे मोर ऑप्शन आ जाए तो आप लोग उसी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिस्ट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई मैं इतनी ही डिटेल्स फिल करूंगी और उसके बाद आ जाऊंगी सेव एंड फिनिश करूंगी।
देयर वन आइटम रिक्वायर्ड योर अटेंशन, क्लिक ओके बटन। ओके, कौन सी चीज चाहिए? क्वांटिटी रिमूव हो गई है, ठीक है। क्वांटिटी मैंने अगेन टाइप कर दी, उसके बाद सेव एंड फिनिश करूंगी। तो ये मेरी कनाडा मार्केट में लिस्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पर ये लिस्टिंग एक्टिव नजर आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाली एक्टिव नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपने चेक कैसे करना है, आप जाएंगे टैब पे, और टैब पे जाने के बाद इन्वेंट्री में जाएंगे, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। देन आप लोग चेक कर सकते हैं जितनी भी इस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी एक्टिव है, कितनी एक्टिव नहीं है, कितनी की क्या प्राइजेस है, एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो वो आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लिस्टिंग का मैम इसका प्रोसेस। जी जी। मैम लिस्ट इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो सेलर सेंटर अकाउंट पे जो चीजें बेचनी है वो वहां पे हमने जो है वो लगानी है, ये है लिस्ट। यस, ठीक है। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने शो करवाना है लिस्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने सेलर्स हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 6-7 सेलर हैं। तो मैंने अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे खुद को शो करवाना है, तो इसके लिए मुझे लिस्टिंग करना पड़ेगी, ठीक है, जैसे जो अभी हमने की है। तो मैं अब 24 आवर्स के बाद, ये कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे आ रहे हैं। मैंने इसके साथ compete की है अपनी प्राइस, तो मैं इसके बाद आ सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये डिलीवरी टाइम लेट हुआ ज्यादा तो मैं फिर इसके बाद आऊंगी, ठीक है। इन सब के बाद जिसके डिलीवरी टाइम फास्ट है वो ऊपर आ जाएंगी, बाकी नीचे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा शिपमेंट प्लानिंग का, कि शिपमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, शिपमेंट टेम्पलेट कैसे रेडी करते हैं, ये वाली, ठीक है। ये जो चीजें हम यहाँ पे बताई हुई हैं, तो इसको हमने कैसे सेट आउट करना है ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपको जी काउंट मिल जाएगा, और आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। लिस्टिंग भी कर सकती हैं, बट अभी फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूएस मार्केट में करेंगे। यहाँ से यूएस मार्केट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी मार्केट्स में नहीं करना, ताकि इशू ना हो, क्योंकि यूएस मार्केट में एक्टिव नहीं होती लिस्टिंग एफबीएम की। अदर मार्केट्स में लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे अभी लिस्टिंग नहीं करनी जब तक मैं खुद ना चेक कर लूँ, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चन?